अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 572वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारा मुल्क इंडिया और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ अलग अलग हुए और दोनों मुल्कों के अंदर आज भी वही फाका कशी, वही भुखमरी है। दोनों मुल्कों में वही तंग दस्ती, वही तंग हाली है। दोनों मुल्क आज भी दुनिया के दिगर तरक्की याफ्ता ममालिक से 100 150 साल पीछे चल रहे हैं और कराइम में, जराइम में दोनों मुल्क एक दूसरे से आगे बढ़े हुए हैं। दोनों में मुकाबला आराई चल रही है, कायमे रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में, कत्ले आम में, जिना बिल जब्र में। इसीलिए आप देखो, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी बज़्ज़ात और कमीने ने किसी छोटी बच्ची के साथ में जिना बिल जब्र किया, बलात्कार किया, रेप किया, तो पाकिस्तान में भी आपको ऐसे शयातीन, ऐसे कमीने, ऐसे बज़्ज़ात मिल जाएंगे जिन्होंने एक मासूम बच्ची के साथ में जिना बिल जब्र किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जब ये ख़बर पढ़ा कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 7 साल की एक मासूम बच्ची जिसका नाम ज़ैनब अंसारी था, उसको घर से उठाकर लेकर गए, उसके साथ में रेप किया गया और उसके बाद में उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। हिंदुस्तान में अगर ऐसे हादसे हुए, चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा आज़ादी वाला है और हिंदुस्तान के अंदर कराइम और जराइम का होना एक मामूली बात है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हादसा हुआ, वो भी ज़िना का, वो भी एक मासूम बच्ची के साथ, फिर उसका कत्ल हो गया। हैरत होती है, इसलिए कि जिस पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया, जिसको हिंदुस्तान से अलग ही इस्लाम के नाम पर किया गया था, लोगों के साथ में इस्लामी शरीयत के और इस्लामी क़वानीन के और इस्लामी अहकामात के वादे किए गए थे, आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर वो कराइम और जराइम में इंडिया से 4 कदम आगे निकला हुआ है, तो फिर कहाँ इस्लाम रहा? फिर तो तुम लोग खाली नाम के मुसलमान बाकी रह गए। लोगों में खौफ, लोगों में दहशत। मैं देख रहा था आज तक के ऊपर, वहाँ के हालात वो लोग बता रहे थे कि लोग अपने बच्चों को अपने घरों में छोड़ने से डर रहे हैं। एक न्यूज़ एंकर, टीवी रिपोर्टर, वो अपने बेटी को अपने साथ अपने ऑफिस लेकर चली गई। न्यूज़ सुनाते वक्त में भी उसने अपने बेटी को अपने गोद में बिठाया और उसी के साथ में वो न्यूज़ सुना रही है। बोले मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मुल्क में इतनी बदअमनी, बदहाली फैल चुकी है। जिना बिल जब्र के वाक़ियात तो रोज़ाना ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कोई वो बहुत बड़ा जुर्म ही ना हो। वो एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसको इस्लाम के नाम पे अलग किया गया था। फिर वो रिपोर्टर कहने लगी, इसके लिए मुझे भरोसा नहीं है, ना अपने पड़ोस वालों पर, ना अपने महल्ले वालों पर, ना अपने बस्ती वालों पर, कि पता नहीं कब कौन मेरी मासूम बच्ची को उठाकर लेकर जाएगा। इसके लिए मैं अपनी मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर आई हूँ और उसको अपने साथ में बिठा के न्यूज़ सुना रही हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये जितने कराइम हैं, ये जितने जराइम हैं, इनका हल 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर नाजिल फरमा चुके हैं। खुदा की कसम, अगर वो पाकिस्तान बनते ही अपने मुल्क के अंदर निज़ाम शरीयत को नाफिज कर देता था, तो आज वो अरब मुल्कों के लेवल में होता था। कतर के, ओमान के, बहरैन के, सऊदी अरबिया के, दुबई के, वहाँ के लोगों को गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जाके मजदूरी करने की, हम्माली करने की, ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान की जो शक्ल व सूरत है वो अरब मुल्कों में ऐसी बनी हुई है कि मजदूर चाहिए, हम्माल चाहिए, वज़न उठाने वाले चाहिए, कचरा उठाने वाले चाहिए, नालियाँ साफ़ करने वाले चाहिए, ड्राइविंग करने वाले चाहिए। तो कहाँ के लोगों को बुलाया जाए? पाकिस्तान के लोगों को बुलाया जाए। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में
लाहौर के अंदर ऐसे ही एक वाक़या पेश आ गया था ज़िना बिल जब्र का, और 4 लोग उसके अंदर गिरफ्तार किए गए, उन पे बाज़ाब्ता मुकदमा चलाया गया। जब वो लोग मुजरिम करार दे दिए गए, उसके बाद में जर्नल साहब जो थे उन्होंने हुक्म दिया इनको सूली पे लटकाया जाए, लेकिन लाहौर का जो सबसे बड़ा चौक है उस चौक के अंदर वो चारों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, और उनकी नाशें सुबह से लेकर तो मगरिब के वक्त तक वहाँ पे लटकती रही। पूरी दुनिया ने इस मंज़र को देखा और पूरे मुल्क ने इस मंज़र को देखा। लोगों ने जब ये मंज़र देखा उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद फिर क्या किसी की हिम्मत होगी रेप करने की, मासूम बच्चियों को उठाने की, इस तरीक़े से बलात्कार करने की। तो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था उसके बाद 10 साल तक पूरे शहर के अंदर किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई किसी औरत की तरफ बुरी नज़र उठाकर भी देखने की। सिर्फ वो 4 लोगों को जो सुबह से शाम तक लटकाया गया था उसका खौफ, उसकी दहशत लोगों के दिलों पे ऐसी तारी हो गई थी कि पता नहीं अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे साथ में भी ऐसा ही किया जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, हल वो सिर्फ कुरान पाक के अंदर, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। कुरान के जो अहकाम है, और ख़ुद हमारे मुल्क इंडिया के कई ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक लीडर है राज ठाकरे साहब, उन्होंने ख़ुद एक मरतबा अपने भाषण में, अपने बयान में ये कहा, बोले जैसे इस्लाम के अंदर रेप करने वाले को, बलात्कारी को पत्थरों से मार मार कर संसार करने का हुक्म है, उसके ऊपर अमल करके तो देखो। अगर एकादे के साथ में ऐसा किया जाएगा ना, उसके बाद में हज़ारों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं अगर बलात्कार करूंगा या रेप करूंगा तो मेरे को इतनी सख्त सज़ा मिलेगी, उसके बाद हमारी माँ बहनें वो महफूज रहेगी। मोहतरम बुजुर्गों, दुनिया जानती है इस्लामी शरीयत के जो अहकाम हैं वो सिर्फ हमारे अमन के लिए है, पीस के लिए है, हमारी सिक्योरिटी के लिए है, और काय के लिए है। मुझे याद है मैं एक ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, और दुनिया भर के जो माने हुए बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं क्रिश्चियनिटी के, जूडिज़म के और दूसरे अदर रिलीजन्स के, बुद्धिज़्म के, वो सब लोग भी उसके अंदर थे। मैंने स्पीच दिया वहाँ पर। इस्लाम के जो अहकाम हैं वो हर ज़माने के लिए कैसे पीस वाले, अमन वाले, शांति वाले हैं। मेरी स्पीच होने के बाद में वो कॉलेज की कोई स्टूडेंट थी, उसने हाथ ऊपर किया और कहा कि मैं स्पीकर साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद में वहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर का सेशन होता है। उन्होंने कहा ठीक है पूछो। अब उसने सवाल किया, बोले अभी आपने आपकी स्पीच में कहा है कि इस्लाम के अहकाम वो पीस वाले हैं, अमन वाले हैं, मगर ये कैसा पीस है कि एक आदमी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, या एक आदमी का गला काटा जा रहा है, एक आदमी को पत्थरों से मार मार के संसार किया जा रहा है, या चोर के हाथ काट दिए जा रहे हैं। ये ऐसा कैसा पीस है ये? इसमें तो एक की जान जा रही है, एक को पत्थरों से मारा जा रहा है, एक का हाथ कट रहा है, और ये कैसा पीस है? ये तो वायलेंस है। मैंने कहा मैडम, कैन आई एक्सप्लेन यू वेल? मैं आपको ज़रा अच्छी तरह से समझाऊं ये कैसे पीस है, ये कैसे अमन है। अब सारे लोग जो थे हमारी ऑनलाइन मीटिंग में, वो सब एकदम पूरे एक सुई के साथ में मेरे तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने कहा ये पीस, ये अमन, ये शांति समाज के लिए, मुआशरे के लिए है। एक रेप करने वाला अगर उसको पत्थरों से संसार किया जाएगा तो पूरे समाज में पीस पैदा होगा, अमन पैदा होगा, शांति पैदा होगी। दूसरे किसी की
क़यामत तक भी हिम्मत नहीं होगी रेप करने की। रेप करने से पहले वो सोचेगा कि मेरे से पहले जो रेप करने वाला था, पत्थरों से मार मार के उसको संसार किया गया था, इसके लिए मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो कोई माँ बहन अगर रास्ते से गुजर रही है तो वो 4 कदम वहां से दूर हट जाएगा। यह है, मैंने कहा, समाज के अंदर पीस क्रिएट करने का तरीका। एक चोर, उसने चोरी की, गन बताकर, जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है, बैंक लूट दिए जाते हैं, शोरूम्स लूट दिए जाते हैं, दुकानें लूट दी जाती है, पूरे के पूरे गल्ले साफ कर दिए जाते हैं। अगर उस चोर का एक हाथ काट दिया जाएगा तो दूसरे चोरी करने वाले की क़यामत तक भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं कैसे चोरी करूं। एक छोटी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा है कि मेरा हाथ कट जाएगा। हाथ तो चोर का कटा, लेकिन उसकी वजह से समाज के अंदर एक माहौल बनेगा, अमन का, शांति का, पीस का। लोग पीसफुल महसूस करेंगे, अपने घरों के अंदर ये महसूस करेंगे कि भाई हम लोग सिक्योर है, हमको चोरी और डकैती का डर नहीं है। इसलिए कि कोई अगर चोरी और डकैती की हिम्मत करेगा उसका तो हाथ कटने वाला है। और इसी तरीके से लोग जब पूरे समाज में, पूरे मुआशरे में अमन फील और शांति महसूस करेंगे, उसके बाद अपनी बहन बेटियों को आज़ादी के साथ, इत्मीनान के साथ स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे, कॉलेजेस पढ़ने के लिए भेजेंगे, तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। बहन बेटियां एकदम आराम से, इत्मीनान से, पीसफुल महसूस करके रोड पे, रास्तों पे चल सकेंगी। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर अगर कोई रेप करने वाला है तो उसके लिए इतनी सख्त सज़ा है, और चोरी करने वाला है तो उसके लिए इतनी सख्त सज़ा है। तो समाज में पीस आ गया, समाज में अमन आ गया, समाज में शांति आ गई। मैंने कहा इस्लाम के अंदर ये तमाम जो सज़ाएं हैं वो इसलिए है ताकि बाकी का जो समाज है वो पीसफुल लाइफ जी सके। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया, आर यू फ्रॉम विच कंट्री? बोले या आई एम फ्रॉम USA। उसने कहा मैं USA से हूँ। मैंने कहा डू यू नो, आपको पता है USA का क्या हाल है? USA के अंदर हर 3 मिनट में एक रेप होता है, और हर आधे घंटे में एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप होता है। उसका रीज़न क्या, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये सज़ा वहाँ पे नहीं है। तो रेपिस्ट को पता है कि अगर मैं रेप भी करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट के अंदर मैं लड़कर, अच्छे से अच्छा वकील लगाकर वहाँ से आज़ादी हासिल कर सकता हूँ। और अगर सज़ा भी मिली तो कितने दिन की मिलेंगी? 2 साल, 3 साल, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 10 साल। इसलिए जो रेपिस्ट है वो बेखौफ है। ऐसे ही मैंने कहा आपके कंट्री में चोरी डकैती आम है। रात के वक्त में अकेला आदमी किसी गली से, किसी मोहल्ले से जा नहीं सकता, क्योंकि कोने कोपचे के अंदर अंधेरे में लोग छुपे हुए होते हैं। और वो जैसे ही किसी अकेले राहगीर को देखते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोशिश करते हैं उसका मोबाइल लूटने का, उसका वॉलेट लूटने का, उसका पर्स लूटने का। और ये लूट और चोरी की वारदातें आपके मुल्क में इतनी आम है। लोग पेट्रोल पंप लूट लेते हैं, लोग मॉल लूट लेते हैं, लोग दुकानें लूट लेते हैं, लोग गाड़ियों को खड़े करके लोगों को लूट लेते हैं। लूट, चोरी, डकैती। क्यों? इसलिए कि चोरों को और डाकुओं को पता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 3 महीने 4 महीने की सज़ा मिलेगी, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन वहीं अगर यह सज़ा होती थी कि भाई चोरी करने पे पकड़ा जाऊं तो मेरा एक हाथ काटा जाएगा, दूसरी मर्तबा पकड़ा जाऊं तो दूसरा भी हाथ काटा जाएगा, तो मुझे आप बताओ चोर की हिम्मत होती थी चोरी करने की? खामोश। वो मैडम के पास में कोई जवाब ही नहीं रहा। तो मैंने कहा इसके लिए इस्लाम के जो अहकामात है वो पीस है, पीस। ये जो सज़ाएं हैं 1450 साल पहले, फिर मैंने उनको थोड़ी सी रोशनी डालकर बताया अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब का क्या हाल था, और आपके आमद के बाद खिलाफत के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा के ज़माने में जो अमन व अमान आया, और फिर अकेली औरत यमन के शहर सनआ से चलकर मक्के आकर हज करके तवाफ़ करके जो वापस जाती थी,
वो तो सारे क्या सारे लोग हक्के बक्के रह गए। मैंने कहा इसके लिए इस्लाम के जो अहकाम हैं वो सरासर पीस है, अमन है, शांति है, ताकि समाज और मुआशरा अपने आप को सिक्योर और पीसफुल महसूस कर सके। तो इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, पाकिस्तान के अंदर जो हादसा पेश आया, मुल्क की नाक कट गई उसकी वजह से। CNN वाले वो न्यूज़ बता रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर वो न्यूज़ आ चुकी है, दुनिया भर के अखबारात के अंदर। और मैं आपको बता दूं, इसी वजह से ये हम जो दोनों पड़ोसी है, चाहे हम आपस में कितना ही लड़ो, लेकिन बाकी दुनिया हम दोनों को एक ही साथ कंपेयर करती है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने USA के तमाम जितने भी रेसिडेंशियल थे और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने अपने मुल्क के रहने वालों को अलर्ट कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान जाने से पहले अलर्ट रहो, वहाँ पे ऐसे ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे इन दोनों मुल्कों के अंदर अमन और शांति का माहौल पैदा फरमाए। और मोहतरम बुजुर्गों, जुमा का मुबारक दिन है, सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसन दुआएं फरमाएं, इसलिए कि आज पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान जिन हालात का शिकार है, हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम में मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे अदर रिलीजन के भी जो भाई है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के भी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। और पूरे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अमन का, शांति का, पीस का माहौल ऐसे पैदा फरमाए, आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।